तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टोरी पॉइंट में। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 10th तक करेंगे किरण का। और हमने पहले भी 5 सेट हमने कर लिया था, उसमें 400 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हम क्या होता है उसके बाद? हम और भारत के लोग होता है। क्या होता है? भारत के लोग। यहाँ पर सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। तो ये हो जाएगा सी नंबर, मतलब 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मुगल साम्राज्य में मुहतसिब था। तो मुगल साम्राज्य में मुहतसिब होते थे लोक आचरण के अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची भारत संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो ये शामिल है आपको 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुच्छेद 246 के तहत जो है यह आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो ये था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है। तो ये मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति देता है संसद। बी नंबर इसका, मतलब दूसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो ये है आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। आपको याद रखना है कि 1971 में यह स्थापित होता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन कि 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर जो है आपत्ति थी। तो ये था, देखिए 1857 इस के परिणाम ही 1857 की क्रांति शुरुआत होती है। तो था ये एनफील्ड राइफल। क्या था? एनफील्ड। दूसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित। मद्रास के होम रूल के से कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो थे, यह अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटक में इंडियन होम रूल की स्थापना शुरुआत की थी। और इसे जो है मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में काम करना था। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, मतलब कि अभी जो चेन्नई आप देख रहे हैं वो में अखिल भारतीय होम रूल की जो है स्थापना शेष भारत, मतलब बॉम्बे सहित जो है शहर सहित में फैलाने के लिए इसका विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 1872 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्थान की शुरुआत की जिसे डैश कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह बार बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ये जो था आत्मीय सभा पहले था, उसके बाद जो है इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 ईस्वी में डैश। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है आपको याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है बेलूर, पश्चिम बंगाल में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मानव सेवा था। ठीक है, मानव सेवा था। यहाँ पर देखिए ये गलत है, ये 1800 क्या रहता? 97 रहता। 79 दे दिया, 9 इधर 7 इधर, इसलिए ये पॉइंट यहाँ से गलत है। लेकिन उत्तर आपको हमने बता दिया 1897 विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1795 और 1804 के बंगाल जो है विनिमय अधिनियमों के डैश ने घोषित किया। तो ये था आपका कन्या हत्या अवैध है। आपको याद रखना है कि इसमें
बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या हत्या अवैध को घोषित किया था 1795 और 1804। अगला क्वेश्चन मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था शिमला संधि पत्र था 1914, ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 18 फरवरी 1930 ईस्वी को चिट्टग्राम ये सत्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डब्बारा में स्थित पुलिस सत्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये कौन थे? तो ये थे गणेश घोष। यहाँ पर याद रखना है कि 18 फरवरी 1930 को हुई चिट्टगांव सत्रागार छापे की घटना गणेश घोष ने किया था, और इसके सूत्रधार सूर्यसेन मतलब मास्टर जी थे। सूर्यसेन को मास्टर जी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो होगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। देखिए इसका 12 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपको नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया इसमें नहीं आता है। इसमें अल्जीरिया, लीबिया तथा मिस्र तीनों देश सहारा देश के अंतर्गत शामिल हैं, और नाइजीरिया इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो यह है तंजानिया। ठीक है। अगला तंजानिया जो है, माउंट किलिमंजारो विषुवत रेखा के निकट तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल का रासायनिक समीकरण H2 है, और H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितना? तो 25 वर्ष। सी 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों पर प्राप्त होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर वैशाली, सारण, पटना, ये तीनों जगह जो है हैं। वैशाली के चेचर, सारण के चिरौंद और पटना के मनेर और गया के सोनपुर आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। तो एक से अधिक इसमें उत्तर है। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश मंदिर एरोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत करते हैं? तो ये 12 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 3 में सही होगा। दिग्गज अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में? तो ये भागलपुर में होता है। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1940 में पटना जो है महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ये एससीईआरटी में आप पढ़े हैं बुक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। इसका यही हो जाएगा उत्तर 1940 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको याद रखना है कि बिशप PJ सुलिवन और SJ बिशप और एपोस्टोलिक कॉर्मेल की मदर M जोसेफिन SC सुपीरियर जनरल ने की थी। ये सारे इसमें थे। ठीक है। और विद्यालय का संचालन 1870 में स्थापित एक विदेशी शैक्षणिक निकाय अपोस्टोलिक कॉर्मेल की बहन द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार जो है इसका व्यापक और लंबा अनुभव रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये नहीं हुआ है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, पटना में चिरान, सारद, सोनपुर का गया, ये जो है आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसके द्वारा कहा गया?
ये थे सर सैयद अहमद खान। बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से लेंगे कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटो वोल्विक सोर्स सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो ये है आपका सिलिकॉन SI। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन की जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड परत प्रकाश के संपर्क में आने पर ऊर्जा को अवशोषित करती है और फोटोन को आपतित सूर्य के प्रकाश से मुक्त इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करती है। जो क्या करता है, जो तब बिजली पैदा करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है राजधानी शहर नहीं था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वह है अवंती, उज्जैन और श्रीवस्ती। मत्स्य पुराण के अनुसार अवंती महाजनपद हैया वंश का शासन था। यह मंधाता और माहेश्वर एक तक जो है नर्मदा घाटी का एक संयुक्त भाग था। ठीक है, और लगभग 600 ईस्वी पूर्व अवंती एकमात्र राज्य था जिसकी राजधानी महिष्मती थी और यह नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक जो है गदरपुर रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? कर्मनाशा, गंडक, पार्वती नदी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। कर्मनाशा और गंडक तो प्रवाहित होती है ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है आपका यूरोप में। कहाँ पर है? यूरोप में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आप जानते हैं कि यह दक्षिण पूर्व और पूर्व में मध्य सागर और उत्तर पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम और दक्षिण उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरे हुए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट करता है आपको 4 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये इतना ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो आपको पता ही है कि वसा में घुलनशील A, E, K, D ये सब जो है वसा में घुलनशील हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर आपको क्या हो जाएगा? C। देखिए यहाँ पर A, E आ रहा है, अगर E आप भी आ रहा है, A भी आ रहा है, D आ जाता, K आ जाता तो ये भी वसा में घुलनशील। और BC जो है ये जल में घुलनशील होता है, BC जल में घुलनशील, तो इसमें C क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बादाम से विटामिन में समृद्ध होते हैं, क्या समृद्ध होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन E। विटामिन E इसमें होता है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ठीक है, इससे अगर कमी होगा तो जनन क्षमता में कमी आ सकती है विटामिन E की कमी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है? तो आप क्या करेंगे? तो आपको चाहिए यहाँ पर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम चाहिए K। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्यतः संख्या डैश मिलियन पर mm³ होता है? तो ये होता है आपको 4.6 से 6.2। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल संक्रमक संयंत्रों के घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो ये किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयरन एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती, मतलब सुन सकते हैं, जिसको सुनते हैं वो 100 हर्ट्ज, मतलब कि 100 हर्ट्ज तक तो आप मतलब 80 से ऊपर जाता है तो दिक्कत होता है। ऐसे आपको याद रखना है कि ये जो है आवृत्ति 20,000 से लेकर 20,000 तक के बीच का होता है। 20 से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और 20 हर्ट्ज से कम जो होगा वो अश्रव्य होगा और 20,000 से ज़्यादा जो होगा वो प्राश्रव्य होगा। ठीक है, और ये दोनों जो होगा इसमें मनुष्य नहीं, 20 से भी कम और 20,000 से भी ज़्यादा मनुष्य नहीं सुनता है। अगला देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन की फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है। जैसे पानी का बोलेगा क्वथनांक कितना होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब देखिए जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन या 32 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तब तक क्वथनांक में देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373.124 केल्विन फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है जो क्या हो, जो परिवर्तित ना हो, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें जो है पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, रासायनिक। मोम का पिघलना, पानी का संघनन, ये जो है देखिए रासायनिक, पौधे में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और तीनों जो हैं यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मोम का पिघलना, पानी का संघनन, जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन आदि ये नहीं होते हैं। अगला देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें जिस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है वो कौन से डॉक्टर होते हैं, तो वो पशु चिकित्सक होते हैं, वेटेरिनरी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पत्ती को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उस स्त्री का नाम बताइए जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन है, तो अमृता देवी बिश्नोई हैं, अमृता देवी बिश्नोई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख डैश करता है, तो जो शहर में अगर है तो वो नगर निगम उसकी देखभाल करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, इसका उत्तर होगा मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए किसको एकत्र करती है, तो ये करता है पराग को। किसको करता है, तो पराग को करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हम भोजन करते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसमें हमें ऊर्जा मिलती है, प्रजनन एवं विकास में सहायक, कोशिकाओं के निर्माण एवं मरम्मत में, तो ये एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और यह एक यौगिक नहीं है, तो यह है आपका हीरा। ठीक है, हीरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक साधारण लोलक की समय सोना डैश पर निर्भर करती है, तो ये करता है आपको लोलक की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है, तो ये आपको याद होगा कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, HCl। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको यूरेनियम का। किसका, तो यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गंडक परियोजना निम्न जो है किन राज्यों के जो है संयुक्त परियोजना है, तो ये गंडक कहाँ है, बिहार में है, और बिहार और यूपी का यहाँ पर संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन इसमें होगा कि फिर से फोटो गड़बड़, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत जो है किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये करने वाले थे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, 3 जनवरी 1957 में जो है भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उसे बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए सुझाव जो है समिति बनाई थी, समिति का गठन किया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बलवंत राय मेहता। समिति ने 1957 में अपना रिपोर्ट दे दिया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया, और इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बे के जो है अनुसार मध्यवर्ती स्तर जो है पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितना लाख से अधिक नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, क्वेश्चन है यह है आपको 20। ठीक है, 20 लाख से, अनुच्छेद 243 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है, और इसी संविधान का 73वां जो है संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन जो है बहुत गड़बड़ फोटो खींचा गया जी। देखिएगा इसमें 96 नंबर क्वेश्चन की सरकार से समृद्धि के विजन को सरकार के समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, तो पहला देखेंगे इसमें तो उत्तर है सहकारिता
मंत्रालय इसी बार बना है और इसके जो हैं कौन हैं, तो अमित शाह इसके मंत्री भी हैं। ये आपको पता होगा कि यह जो है वास्तविक जन आधारित आंदोलन के रूप में ज़मीनी स्तर तक पहुंचने में सहकारिता को मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, क्या होता है सूर्य ग्रहण कब होता है, जब इसमें चंद्रमा बीच में होता है। चंद्रमा सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब जो है होता है। जबकि चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आएगा, तो पृथ्वी आएगा तब चंद्र ग्रहण। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये है आपका 1921 का वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 19 ए। 19 जो है यह आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भू विज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का किस जो है मैदान किस कल्प से संबंधित है, तो ये है आपको चतुर्थ कल्प से। और बिहार का उत्तर का मैदान चतुर्कल्प से और उत्तर का पर्वतीय जो है श्रेणी का हिस्सा है और इस श्रेणी का औसत ऊंचाई 455 मीटर, परंतु इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 874 मीटर ऊंचा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की जाती है, तो ये किया जाता है 6वीं पंचवर्षीय योजना। 1982 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना शिव रामन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन, तो पी.सी. महालोवेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो यह किससे बनता है, तो यह बनता है आपको पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन को जलाने से आपको पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाइए, पानी H2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, तो उसको आप 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड्स के मिश्रण से इसको आप घोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शक्कर के क्विनोन से क्या बनता है, तो शक्कर के क्विनोन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा गलत है, ये खोजना है। तो गलत इसमें है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये है। और पहला जो है सही कौन है, तो मनी जो होता है, मुद्रा जो होता है, लेखा की सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करता है और मुद्रा की इस जो है मध्यस्थता के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमयों को वस्तु विनिमय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पी.वी. नरसिम्हा राव को। 1991 में यह प्रधानमंत्री थे और उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको पता ही होगा कि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहे थे, इसलिए भारत के आर्थिक सुधारों का जनक इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि श्रीमती मलिक 50 वर्षीय महिला हैं, उनको अस्थियों में बहुत दर्द रहता है एवं उनके दांत भी गिरने लगे हैं, उन्हें किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी, तो इनको कैल्शियम, दांत जैसे ही गिर रहा है मतलब कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डी कमज़ोर होने लगा है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोग में किस की कमी होती है, तो ये होता है इंसुलिन की कमी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एकत्र होते हैं तब डैश का निर्माण होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन होता है और गेहूँ, चावल, आलू, चीनी, आम, केला ये सब इनके साधन होते हैं। अगला है कि नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में, तो ये विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भोजन को लंबे समय तक परिरक्षित जो है करने के लिए उसे क्या करते हैं, तो आप उसको फ्रीज में रख देते हैं। क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं ताकि उसका ताप जो है क्या हो जाए, कम हो जाए। कम तापमान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गर्मियों में हमारा शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रण करता है। कुत्ते शरीर को ठंडा करने क्या करते हैं, हाँफते हैं। यहाँ पर क्या कर जी निकाल कर करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर कि 15 नंबर, इसमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये लसिका है। क्या है, लसिका तंत्र में मौजूद द्रव को लसिका कहा जाता है और लसिका आंत से पचे और अवशोषित वसा का वहन करती है। अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस जो है रक्त में प्रवेश करा देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1920 ईस्वी 1920। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक HCl। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक हैं, तो ये है विजय घाट, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा, समता स्थल राम जीवन जो है राम। ये सभी इनके स्थल हैं, घाट। अगला देखेंगे क्वेश्चन की कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गेसोप्पा जलप्रपात बनाती है, तो ये हो जाएगा आपको शरावती। तो कर्नाटक में यह स्थित है। इसे जोग प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। 120 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे जो होगा आपका अगला सेट 7, प्रैक्टिस मॉडल सेट नंबर 7, और 7 का क्वेश्चन देखेंगे इसमें और इसका उत्तर देखेंगे। सर्वव्यापी जानते हैं कि आप रक्तदाता कौन होता है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है, तो ये होता है O। मनुष्य में रक्त समूह के 4 प्रकार A, B, AB और O क्रमशः देखें तो A, B, A एवं B एवं O कोई जो है नहीं इसमें एंटीजन होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए रक्त समूह O सर्वदाता और जबकि AB सर्वग्राही होता है। डोनर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा O और ग्राही जो लेता है वो क्या हो जाएगा AB। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन हो जाएगा, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होते हैं, तो ये होता है सोयाबीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कृत्रिम प्रकाश कौन सा, तो कृत्रिम प्रकाश होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ये सूर्य का प्रकाश क्या है, प्राकृतिक, और कुछ कृत्रिम प्रकाश से जो है स्रोत भी इस क्रिया को करने में समर्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल कुछ दृश्य प्रकाश में ही बनी होती है।
ही बनी होती है और पर्ण हरित प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग में सबसे कम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 45 नंबर। बीच में आ जा, चलिए। लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके क्या होंगे, उसके आयतन में, किसके, उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा। अगला देखेंगे कि यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा, तो दो टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। 1 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला है कि एक दूसरे से आपको सही मिलाना है, उत्तर कोट में है और इसमें पहला जो सही होगा कि उसे क्यूसिक जो होता है वो होता है प्रवाह की दर को, वाइट जो होता है वो होता है कंप्यूटर, रिएक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और वार क्या होता है, दाब होता है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर एक जो है मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, इनके संदर्भ में कौन सा जो है सही कथन है, कथन कौन सा सही है, तो इसमें कथन देखें तो दूसरा सही होगा कि मंद बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है जो है सिवाय एक को छोड़कर, जो वह कौन सा है, तो ये है आपको अत्रि ज्वर, जो ज्वर होता है वो इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, पीलिया विषाणु के कारण होने वाले रोग होते हैं और अति ज्वर जो होता है ये जीवाणु के कारण से होता है। अगला देखेंगे कि मृगपट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, तो ये होता है आपको कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि बिहार के प्रसिद्ध संत जो है सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से, तो ये हैं फिरदौसी संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एलोरा के प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध रहता है, तो ये रहता है आपको राष्ट्रकूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, कौन सा वह अंग्रेज था, तो ये था अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। इंग्लिश खान के नाम से इसको जहांगीर ने इसका नाम जो है ये हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। देखिए कैप्टन हॉकिंस इसको इंग्लिश खान कहा था और जहांगीर के दरबार में एक और जो है अंग्रेज आया था, वो था टॉमस रो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन जो है देश में शासन किया था, वो था आपको तुगलक वंश। ठीक है। 1320 से लेकर 1413। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैंगनी आलू का विकास किया, तो ये है कुफरी मनिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है बजडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है, ये पहला तैरता हुआ, तो ये बीपीएससी के द्वारा इस बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं दिलवरपुर दरभंगा में।
कदिरा वाले इलाका होगा। इसमें उत्तर जो हो जाएगा आपको पहला उत्तर, ठीक है। कदीराबाद दरभंगा। दरभंगा के कदीराबाद इलाके में बिहार के पहले जो है सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है, ठीक है। उत्तर जो है इसका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम देखेंगे तो ये है शिवहर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो ये करने वाले थे रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था, तो ये फेंकने वाले कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग पर जो है उनके ऊपर फेंका है। लॉर्ड हार्डिंग पर जो है यह फेंका गया बम था। आपको याद होगा कि लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हार्डिंग 1910 में भारत का वायसराय नियुक्त होता है और 1912 ईस्वी में चांदनी चौक के पास जुलूस के दौरान वसंत विश्वास नामक क्रांतिकारी ने हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। देखिएगा पहला इसमें कौन किसके लेखक हैं ये है, तो पहला इंडिया लीग के लेखक शिशिर कुमार घोष हैं और इंडियन एसोसिएशन के लेखक आनंद मोहन घोष हैं। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक के लेखक ये हैं सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, इसमें जो है मिलान में अगर कूट है तो कूट में क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर इसमें कूट में है उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न, फिर से आपको यहाँ पर कूट ही है और इसमें सुमिलित नहीं है, ये कौन इसमें सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए सुमिलित इसमें सिर्फ एक ही नहीं है, वो है नेशनल इंडिया लंदन। एक मिनट, यहाँ पर आपको कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है, यहाँ पर तो 2 और 4 नहीं है, मतलब इंडियन एसोसिएशन मुंबई और यहाँ पर सम्मिलित नहीं है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता। याद रखना है आपको कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी का संयोजक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा गया है। तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव इसके जो है संयोजक थे और जो है संस्थापक जयप्रकाश नारायण, ये जो आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मोहन अली और अशोक मेहता, ये सारे के सारे सम्मिलित थे और संयोजक के रूप में आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलिंगटन था, मुंबई 1915 में यह भाग लेता है, 30वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे और इसमें वेलिंगटन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन का संबंध है, किनसे संबंध रखता है? तो ये हैं आचार्य नरेंद्र देव। देखिए 1928 में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसमें जो है कह रहा है गठन संबंध रखता है, तो इसमें उत्तर कूट में है। कूट में उत्तर अगर हम देखें तो 1 और 2 हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएगा और इसमें ये तो नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कूट में 1 और 2 है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे और कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू 1928 इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग।
के संबंध से गठित हैं। इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन जो है अवश्य करना होगा? यह कौन सा हो सकता है? तो ये है आपका प्रथम अनुसूची में संशोधित आप करिएगा। अगला देखेंगे कि दस्त की स्थिति में जीवन रक्षक घोल जो है बोल देने का उद्देश्य है, तो घोल देने का होगा। घोल देने का क्या उद्देश्य होता है? जीवन रक्षक घोल देने का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है कि शरीर में लवण एवं जल की जो क्षति है उसको हम दूर कर सकें। अगला क्वेश्चन पहला इसका उत्तर होगा। अगला है कि निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थ के प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घटपर्णी पौधे में घट के समान दिखाई देने वाला संरचना है, तो यह है पत्ती का रूपांतरण भाग। अगला क्वेश्चन, मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है, तो यह मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें टूटता तारा वह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या होता है? जल जाता है। 1 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी एवं एलपीजी का प्रयोग हो रहा है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक? तो आप जानते ही हैं कि एलपीजी सबसे अच्छा होता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान क्या होता है? लकड़ी से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घटपर्णी पौधे ऐसी मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होती है, वह पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो ये पोषक पदार्थ उन कीटों से प्राप्त करते हैं जिन्हें वह भोजन के रूप में पकड़कर खाते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में करते हैं। 1 नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो संसद के द्वारा नहीं, ये किया जा सकता है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्पित पारित करने पर संसद के द्वारा। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी स्तुति के से जो है निर्धारित होती है, तो ये होता है वित्त आयोग के कारण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति स्टेटस क्या थी जब संविधान लागू किया गया? ये क्वेश्चन में उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये दूसरा नंबर इसमें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आपको याद होगा कि समाजवादी, स्वतंत्रनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की यह जो है संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर 82 नंबर, भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया था? तो ये किया था 1955। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? तो ये है कुल सदस्य की संख्या का 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो ये नहीं है आपका असंपृक्यता उन्मूलन, और इसमें शामिल है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये है वन प्राणी। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला विवाह जो है, विवाह अनुच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, तो ये किया गया है आपको 30 यहाँ पर सूची 1 समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो ये होता है उसका जड़। यहाँ पर जड़ इसके जो है, अगर जड़ रहेगा तभी तो पत्ते, फूल, फल सब कुछ हो सकता है, जड़ नहीं तो कुछ नहीं, जिससे फूल, पुष्प, फल एवं बीज बनते हैं। अगर जड़ रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, सब कुछ मिलेगा, मतलब कि उसको पानी मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो भारत में गरीबी को कैलोरी की प्राप्ति से
किया गया है। शहर में 2400 ग्राम यहाँ पर ग्राम में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन बाँटा गया है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर एक हो जाएगा। यह कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो है में आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या, तो ये है आपका इसमें 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम लागू करता है, सहायता कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना शामिल है। तो इसमें गरीबों हेतु बीमा भी है और वृद्धा अवस्था भी है। तो ये आपको याद रखने एक से अधिक इसमें उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन कि पलाची माढ़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित कहाँ पर है, तो यह है कर्नाटक। एक मिनट, ये पलाची माढ़ा जो है कहाँ पर अवस्थित है। देखिए पलाची माढ़ा जो पर्यावरण के लिए अपार क्षति में, ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है, तो यह केरल में स्थित है। तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि दामोदर सहायक नदी है किसकी, तो ये है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी में यह विलीन हो जाती है। कूनर और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका उत्तर सिर्फ एक होगा, ये हो जाएगा हुगली। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे, तो ये है आपका USA। देखिए हवा का प्रचंड रूप से चलना जो पृथ्वी की सतह और कपासी वर्षा वाले बादल को जोड़ता है वह वायुमंडल कहलाता है और USA में इसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे निम्न में से किसे कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिन चट्टान के जो है संबंध हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपका तीसरा मैग्नीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, एक दूसरे को मिलाना है, सही कथन को चुनना है। देखिएगा कि वज्ररात नगर कहाँ पर, तो ये इसके किसके लिए प्रसिद्ध, तो कागज के लिए। कैमूर जो है यह सीमेंट के लिए, कैमूर 1 नंबर हो जाएगा। हल्दिया जो है यह पेट्रो रसायन, ठीक है, और फूलपुर जो है यह उर्वरक के लिए। तो इस प्रकार से उत्तर आपका इसमें ये देखें तो मिलान करने में तीसरा हो जाता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, तो ये है चंबल घाटी परियोजना। इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिएगा इसमें कि निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, तो ये है आपका 30 डिग्री जो है 30 डिग्री। देखिए भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां की मौजूदगी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, तो ये है आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है, तो ये किया जाता है किशनगंज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर आपको सही कूट बताना है कौन कहाँ पे, तो खनिज तेल हो जाएगा आपको गुजरात में 3 नंबर, जिप्सम हो जाएगा राजस्थान में आपको यहाँ पर 4 नंबर, और सोना जो है वो कर्नाटक में ये 2 नंबर, और बॉक्साइट कहाँ पे, तो उड़ीसा में तो 1 नंबर। इस प्रकार से यह उत्तर होगा और 3 नंबर में ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से, ये देखिए डबल क्वेश्चन आया है, पहले भी हम जो है सीट में आपको बताए थे, तो यह है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर
हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक क्या है, एक यहाँ पर बलित पर्वत। जब आप याद रखना होगा आपको यहाँ पर कि जब भूमि पर कार्य करने वाले संपीड़ित बलों के कारण भूमि का उत्थान होता है तो यह जो है एक बलित पर्वत का निर्माण कर देता है। अगला क्वेश्चन, संगम योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना है विकलांगों का सहायता, विकलांगों की सहायता। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अब जो है अवसर पर घोषित किया गया यह घोषणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये करता है आपको इसमें देखिए रेडियोधर्मी जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा सभी पदार्थ जो है सभी उत्सर्जित करते हैं। तो इनमें आपको याद रखना है कि नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है और वे अस्थायी होते हैं, और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। यही घटना जो है रेडियोधर्मीयता कहलाती है। एक से अधिक, इसका उत्तर होगा 4 नंबर, अल्फा, बीटा, गामा तीनों। अगला देखेंगे कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह कौन सा है? तो ये है आपका केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि दाल को बनाने से पहले धोने से जल का रंग मटियाला हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दाल पर जमी औषधियाँ पानी में क्या होती है, घुल जाती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में कागज़ की लूदी टोकरी पर लगाई जाती है, उसे आप पक्की एवं टिकाऊ बनाने के लिए आप करते हैं। तीसरा नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन की आरती एवं सुहा ने अपनी रक्त जांच कराई, उन्होंने हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम एवं 105 ग्राम पाई। ठीक है, उनमें जो है निम्न में से कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं हैं? तो जैसे ही ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, खून की कमी है, खून की कमी है, और यह दोनों में एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि खनिज जो है लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करता है, जो शरीर के उचित विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कि अमित ने देखा कि कटाई के पश्चात उसके पिता खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसे अवशिष्टों को जलाते रहते हैं। उससे उनके पिता को ऐसा करने से मना किया, क्योंकि क्या होता है इसे, तो इससे आपको इन अपशिष्टों को उपयोगी खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो भी आप जला रहे हैं उसको खाद में सड़ा के जो है खाद बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने विद्यालयों में दोपहर का जो है माध्याह्न भोजन की शुरुआत की, क्यों किया गया? क्योंकि बच्चे को यहाँ पर जो है बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जो भी बच्चे जो है भूखे के कारण जो है स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यह सुविधा, और ज़्यादा से गरीब जो लोग हैं वह भोजन की व्यवस्था जो है कैसे कैसे करके 2 पल की जो है रोटी खा पाते हैं, नहीं भी खा पाते हैं, उनके लिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सारे जो है देखते हुए आगे बढ़े। अगला देखेंगे भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? भागीरथी मतलब कि उत्तराखंड। आपको याद रखना है कि यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसकी जो है ऊंचाई देखें तो 260.5 मीटर ऊंचा या 500 जो है 92 मीटर लंबा है। ऊंचा में 260.5 और लंबा में 592 मीटर लंबा है। ठीक है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो देखते हैं। देखिए ये ब्रह्म कमल जो है यह फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि एस्टेरेंसी कुल का पौधा ये है ब्रह्म कमल, और यह फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है? उत्तराखंड है ही, बिहार है ही, मध्य प्रदेश इसमें नहीं होगा, इसमें मध्य प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि भारत में किसने जन योजना मतलब आर्थिक योजना निर्मित किया था? तो ये करने वाले थे आपको
M.N. रॉय। पीपुल्स प्लान नामक पुस्तक M.N. रॉय द्वारा लिखा गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के युद्ध पश्चात पुनर्निर्माण समिति द्वारा इसका जो है मसौदा तैयार किया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 116 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में अस्थायी सरकार का हिस्सा नहीं है, वो है विकास प्राधिकरण, जिला है नगर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन के भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो यह है राष्ट्रपति को। किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए सत्रावसान का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 82(2)(a) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेशों से सदन के सत्र की समाप्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के लिखा गया लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति, इधर हिंदू और इधर मुस्लिम। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा जो है दिशा PMGD और ISHA कार्यक्रम दिशा का पुनर्रूपण क्या है। यहाँ पर आपको इसका पूरा नाम बताना है, तो ये क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान इसका पूर्ण रूपेण। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँखों में निकट, देखिए निकट दृष्टि के लिए आप क्या कहा जा सकता है इसको, तो इसको आप मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो इसको आप याद रखना कि इसको मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। ये आपका जो सेट था वो 7 था। अब हम चलेंगे 8 पर। ये 8 नंबर सेट है आपका, प्रैक्टिस सेट 8 है। इसमें भी हम 80 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन के साथ अब हम शुरू करेंगे और इसमें भी 80 क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो यह उपग्रह था आर्यभट्ट। भारत में पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपको स्थित नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 47%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 46.6% ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है आपको प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे और सही क्वेश्चन को यहाँ पर सही एक दूसरे से सही होना चाहिए। देखिए रिवॉल्वर जो होता है यह कोल्ट होता है, क्या होता है, कोल्ट होता है। और डायनामाइट जो होता है वो होता है अल्फ्रेड नोबेल के। और शीतलन का नियम किसके द्वारा, तो शीतलन का नियम होता है न्यूटन। और दाब का नियम किसके द्वारा होता है, तो पास्कल के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा और इसमें उत्तर को देखेंगे तो ये तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है इसमें, तो सम्मिलित पहला ही नहीं है राजस्थान परमाणु संयंत्र, और जो है यह उदयपुर में, यह गलत है। देखिए ये जो है चित्तौड़ जिला के रावतभाटा में स्थित है। और जो है से सबके यहाँ पर देखेंगे तो नरोरा परमाणु अभियान जो है ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, और मद्रास परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जो है ये कलपक्कम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का जो है अनुमानतः कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत की जो है ऊर्जा की इकाई कितना होगा, ये आपको बताना है। तो विद्युत ऊर्जा का यूनिट बराबर होता है वाट × घंटा / 1000। तो आप 100 में 4 और गुने 1000 करेंगे तो इसको आप काटिएगा तो ये आता है कितना, 2 कट गया तो यहाँ पर आता है 0.4 यूनिट, यानी कि 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता का माप क्या होता है, तो ये होता है आपका पेट्रोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ट्यूबलाइट में भरी होती है, क्या होती है ट्यूबलाइट में भरा हुआ, तो ये होता है मर्क्यूरिक
जिंक ऑक्साइड व आर्गन गैस। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, सही आपका होना चाहिए, एक दूसरे से सही मिलान करना है। देखिए आपको सिलिकॉन जो है कार्बाइड होता है कृत्रिम हीरा, यहाँ पर उत्तर जो है 3 नंबर हो जाएगा। कार्बन तनु जो होता है वो होता है वायुयान, ठीक है, तो वायुयान यानी 4 नंबर हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। और डाइफ्लोरोमीथेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशीतक, ये 2 नंबर में उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ऐसे इसमें जो है मिलान में तो है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। अगला देखेंगे यहाँ के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना जो है किसके काल में होता है, तो ये होता है लॉर्ड कर्जन के काल में होता है, 1901 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो ये करवाया था चामुंडा राज्य के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा होता है कले मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ के समय पटना का आयुक्त कौन था, पटना का आयुक्त यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर में पटना का आयुक्त कौन था, तो ये था विलियम टेलर। कौन था, विलियम टेलर था, ये 1854 अगस्त में आता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा, तो यह है आपका पश्चिम चंपारण। रोहतास भी आता है, लेकिन अभी पश्चिम चंपारण रोहतास भी आता है। इसमें देखें निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे प्रयाग प्रसिद्धि हरिसेन, ये जो है कहने वाला स्मिथ ने इनको कहा था भारत का नेपोलियन। आर्य समाज की स्थापना कब होती है, तो 1875 ईस्वी में संत दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको राम मनोहर लोहिया को, ठीक है। 1828 ईस्वी में उन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला देखेंगे लाल कुर्ती का नेता कौन होते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ये नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, तो ये होते हैं सुरेंद्रनाथ। यहाँ पर देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द का जो है प्रभावित था, कहाँ से ये प्रभावित था, तो ये देखेंगे तो इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा, यूरोपीय पूर्वाधारण से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन की 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना, 152 था, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड 8 जिला लगता है, तो 1 से अधिक हो जाएगा, 4 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य में जो है एक बेहतर संबंध का समर्थक था, ये सैयद थे। यहाँ पर आपको ये जो थे ये थे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये अहमद खान थे, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो ये करने वाले कौन थे, तो ये करने वाले थे A.K. आजाद। मतलब कि 8 अगस्त 1927 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बुलाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और इसमें तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, और इसमें जो है समर्थन करने वाले विदित इसमें देखेंगे तो अब्दुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक ये रहते हैं, और इन्हें युवा अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है, मतलब युवा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान का प्रथम जो है प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये किया गया था B.N. राव के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे भीमराव अंबेडकर हैं इसमें आपको अध्यक्ष प्रारूप समिति के। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पर्यावरण के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए, तो ये निर्धारित किए गए थे 29। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सम्मिलित नहीं है, इसमें नहीं है आपको खोजना है, तो वो है आपका तीसरा, ये एक मूल्य कर्तव्य नहीं बल्कि तीसरा में है। मूल अधिकार देखेंगे तो मूल अधिकार सही है, और तीसरा में और भाग 2 नागरिकता का, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि
अगला क्वेश्चन है कि राज्य जो है सभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस जाना होता है? 14 दिन, मतलब 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किया गया था, तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है कौन है, तो देखेंगे तो अनुच्छेद 23 जो है मानव के यहाँ पर मानव के, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है कि दुरिया पार, ठीक है, दुरिया पार ये है, मानव के दुरिया पार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध है, और कारखाने, अनुच्छेद 24 जो है कारखानों यादों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे सही आपको गलत कौन है, तो गलत में आपको अनुच्छेद 29 है, मतलब शिक्षण संस्थानों की स्थापना और जो है प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों की अधिगम, ये जो है कह रहा है आपका 74 नंबर में गलत है, ठीक है। 74 नंबर का उत्तर जो होगा यही हो जाएगा। देखिए 74 नंबर में आपको याद रखना है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकार अनुच्छेद 30 में वर्णित है, और अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक के लिए, जो भारतीय संविधान के 29 अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के हित के लिए जो है संरक्षण के लिए बात की गई है, ना कि इसमें शिक्षा के लिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भारतीय संसद में दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नंबर इसका उत्तर होगा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 43A। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ये किए थे आपको द्विस्तरीय, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, ठीक है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। आपको बलवंत राय मेहता का आपको याद होगा, ये जो है बलवंत राय मेहता, ऐसे देखिए अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय का ये सुझाव देते हैं, जो कि ग्राम स्तर और जिला स्तर का होता है। बलवंत राय मेहता जो है ये त्रिस्तरीय का देते हैं, ठीक है। बलवंत राय मेहता का जो समिति का गठन 1957 में, और अशोक मेहता समिति का गठन जो होता है जनता सरकार के द्वारा 1977 से 78 में, और विदित है कि आपको कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था थी वह व्यवस्था लागू की गई थी, उसको जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेज मतलब विशेष अधिक आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य इसमें नहीं है? तो यह है विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सार्वजनिक आगमन का स्रोत नहीं है? तो यह है आपका अर्ध सहायकी मतलब कि परिधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित होता है? तो ये होता है 1882 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो ये किया जाता है 1950, 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जो है किया गया था, और इस योजना के तहत जो है पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया था, और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग जगह लेता है। अगला देखेंगे कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ये इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो ये रखता है आपको राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से गैसें प्रयुक्त होती है? तो ये होता है CO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्रधान यमुनोत्तर ध्रुव वित्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो यह है अंध महासागर में। आपको ये याद रखना है कि अटलांटिक महासागर को ये काटती, मतलब अटलांटिक महासागर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विषुवत रेखा के प्रशांत महासागर में इसको काटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की जलवायु मुख्यतः है? तो बिहार की जलवायु है आपको उपोष्ण बिहार की जलवायु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, देश के निम्नलिखित में से मिट्टियों में से किसे स्वतः या कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो यह है आपका कपास
की काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र और गुजरात, केरल, कर्नाटक में मुख्य रूप से। अगला देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं। तो ये है आपका, इसमें चींटी है, मधुमक्खी है, दीमक है, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का जो है राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो सॉरी, राष्ट्रीय पंछी तो मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में यह है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है बरगद। कौन है? तो बरगद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गांव में सड़कें एवं कुएं, बिजली, पेड़ की देखभाल करती? किस गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ की देखभाल करती है? कौन करती है? तो ये करती है पंचायत। कौन करती है? तो पंचायत करती है। अगला देखेंगे कि अजमल रिक्शा चलाता है, उसे जो है अंधेरे में बहुत कम दिखता है एवं उसकी आंखें कमजोर होती जा रही है, उसे किस बीमारी की, किस विटामिन की कमी? तो विटामिन ए की कमी हो गई है उसको लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो विटामिन ए होगा, हाँ है, विटामिन ए की कमी उसको हो गई है। अगले देखेंगे, जीभ का कड़वा स्वाद जो है महसूस निश्चित स्थान कौन सा होता है? तो ये होता है आपको पीछे का भाग। देखिए नमकीन का भाग जो होता है, ऐसे अगर आप जीभ बनाते हैं तो नमकीन का भाग जो होता है नीचे से दाएं होता है। नीचे मतलब जाएंगे तो यहाँ पर नीचे से दाएं भाग जो होगा वो होगा, क्या होगा? नमकीन का। खट्टा जो होता है ऊपर, जो है ऊपर दाएं भाग, ऊपर का जो दाएं भाग होता है वो होता है खट्टा का। मीठा जो होता है सामने का वाला भाग जो होता है ना, अग्र भाग, उसको मीठा कहते हैं। दाएं भाग जब आएगा, दाएं से बाएं वाला भाग, ऊपर वाला वो खट्टा हो जाएगा और नीचे वाला जो भाग होगा वो नमकीन हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। और कड़वा जो होता है वो क्या होता है? जीभ के जो होते हैं स्वाद संरचना देखेंगे तो कड़वा भाग किस में होता है? तो ये होता है पीछे का भाग। ठीक है, पीछे का भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? तो ये तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग जल ही जल। मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मलेरिया का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ये होता है आपको मच्छर। मलेरिया शाब्दिक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है बर्ड एयर, मतलब बुरी हवा, मतलब कि बुरी हवा, मतलब कि दूसरा नंबर इसका उत्तर हो जाए। और मादा एनोफिल्स मच्छर काटने से यह जो है कभी बुखार लाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपको देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना डैश के मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है? तो यह सकल घरेलू उत्पाद को घटाकर कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से पूर्व आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक पहला जो हो जाएगा वो सिपली का जो है सिपली का ला दर्रा हो जाएगा, और उसके बाद जो है लिपुलेख दर्रा होगा, और उसके बाद जो है नाथुला, उसके बाद मोहमंडी। देखिए सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, और बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्व से पश्चिम की और आप देखें तो सिपलिका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित इसमें नहीं है? तो इसमें आप देखें तो एक से अधिक इसमें सुमेलित आपको नहीं मिलता। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में अवस्थित है, और सभी देखेंगे तो इसमें सिमलीपाल देखें कहाँ आता है? सिमलीपाल ये राजस्थान में है, और सभी इसमें सुमेलित है। तो बिंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक, और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अभ्यारण्यों में से कौन जो है इसमें उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भी आप तो घाना ये शेर के लिए। देखिए घाना एक पंछी विहार है और यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है, और इसे केवला देव पंछी विहार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जिम कॉर्बेट है ये बाघ के लिए है, काजीरंगा गेंडा के लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मरुस्थलीय परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ क्या होता है, जहाँ पर आपको वार्षिक वर्षा क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से कम होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और जो है कुकीज जैसे जो है सेके हुए बड़ी बेकेड खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन के रूप में किया जाता है? तो यह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वे ग्रह कौन है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? तो वो है आपको बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। 2 नंबर सही हो जाएगा। बिहार से अलग कर उड़ीसा का नया प्रांत बनाया गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है 1900 ऐसे आपको पता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसको अलग किया गया था 1936 में। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित आपको सिर्फ एक ही नहीं है, वो है लिम्नन टाइबर। देखिए टाइबर नदी के किनारे जो है रोम स्थित है, और लिप्सन है, लिप्सन जो है, लिप्सन सेंट टेगस नदी पर है, और सभी सही हैं। बेलग्रेड जो है डेंग्यूब, और वारसा जो है विस्चुला। अगला देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन जो है मिनिस्टर की नियुक्ति की है? तो ये करने वाले होते हैं आपको असम, ठीक है, असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एकाधिकार नामक जो है एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद जहाँ किसी भी बाजार में डैश है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बिल्कुल एक विक्रेता होते हैं। तो ये जो है एकाधिकार तब होता है, ऐसे है कि एकाधिकार जब होता है जब आपूर्तिकर्ता कई उपभोक्ताओं को एक विशेष वस्तु या सेवा प्रदान करता है। तो इसमें 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है? तो ये आपका नहीं है, कौन? तो ये है मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसोई घर में प्रयुक्त सिरा का मुख्य अंग जो है होता है, तो ये होता है आपका एसिड, ठीक है, एसिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनू 5 वर्ष की है, जिसके हाथ पैर पतले एवं जो है पेट मटके गुब्बारे के जैसा फुला हुआ है, वह जल्दी थक जाती है, और उसके पास जो है पेट भर खाने को नहीं है। वह पीड़ित किससे है? यह जो है बीमारी कौन सा बीमारी है? तो यह है आपका पोषण की कमी हो गया है, मॉल न्यूट्रिशन जो है इसके पास है, ठीक है, पोषण, इसको संतुलित आहार जो है अच्छे तरीके से नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंजों को अगर अपने बच्चों को पोषक तत्वों में खनिज एवं विटामिन देने हैं तो उन्हें निम्नलिखित में से क्या खिलाएंगे? तो ये खिलाएंगे आपको फल सब्जी, ये सारे जो हैं, दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहते हैं। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? संतुलित आहार का अर्थ होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जो है पाए गए हों, मतलब तीसरा नंबर इसका सही होगा। 14 नंबर है 114 की रेणु को घेंघा की बीमारी हो गई है, वह बीमारी डैश की कमी से होता है, तो यह होता है आयोडीन की कमी से, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम अधिक जो है चीनी डालने से के कारण से क्या होता है? तो इसके कारण से आपको लंबे समय तक यह संरक्षित रह सकता है। अगला देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपको यहाँ पर मस्टर्ड गैस का, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि दिसंबर प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में इसको आप मनाते हैं। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष डैश में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। ये आपको बताना है, तो 1926 में यह जो है इसकी स्थापना, मतलब प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में किया गया था। अगला देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक? तो ये है आपको सबसे अधिक चीन का है, सबसे अधिक पड़ोसी देश का है तो चीन है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो यह है भाला फेंको दिवस 7 अगस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ नहीं है, ये हो गया। देखिए भाला फेंक 87.58 जो है यह फेंके थे, गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, ओलंपिक में। तो इस प्रकार से यह समाप्त होता है। चलिए अब जो है 9वां सेट हम करेंगे, और यह में 9वीं सेट में भी आपको टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य होता है, क्योंकि यहाँ पर बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना सरल होती है, दूसरा नंबर इसमें सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि जीव के किसी भी हिस्से पर खाने की कोई भी वस्तु रखने से स्वाद तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि जीभ पर स्वाद कनिकाएं होती हैं। अग्रभाग जो होता है मीठा का, पश्च भाग कड़वा और तीखा का, ऊपरी जो है दायां भाग नमकीन का होता है, और निचला दायां भाग जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन की अंडे साधारण पानी में डूब जाते हैं परंतु नमकीन पानी में तैरते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ठंड लग कर कपकपी के साथ बुखार हो तो समझना चाहिए क्या हो गया है उसको खून में मलेरिया की जीवाणु, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि यदि यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ, तो इसमें तीसरा नंबर खून में मलेरिया के जीवाणु, तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप उसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? शाम को अगर दिखेगा तो वो कहाँ पर? तो पश्चिम में यह आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है, कई पर्वतारोहण करते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऊपर जब आप जाइएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। 1 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेरा गांव गुजरात के भूकंप क्षेत्र में गिना जाता है। हम अपने घरों को बहुत अच्छी प्रकार से सजाते हैं। अपने घर को सुरक्षित एवं सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसमें आपको याद रखना है कि हम मिट्टी की माटी जो होती है मोटी दीवारों बनाकर उन पर शीशे लगाते हैं। देखिए ये जो है गाँव वाली कहानी है, गिना जाता है और हम अपने जो है मिट्टी का मोटा दीवार बना लेंगे और उन पर शीशे लगाते हैं। ये इसका भाग है, ताकि सुरक्षित सुंदर बनाने के लिए शीशे इसको लगाया जाता है। अगला देखेंगे कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़े थे कुली कुतुब शाह के द्वारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सही कथन इसमें चुनना है, कथन चुनेंगे सही। तो पहला ही है सही कि जो है आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है इसमें? तो इसका तीसरा नंबर है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। ये चुने गए थे 1920 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो यह है 219। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन होगा कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये कहने वाला कौन था? तो सिरोल था, वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ये चला था मात्र 25 महीने। 1 नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है किसने इस्तीफा दिया था? तो ये दिए थे शंकरन नायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि बंगाल जो है दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे वह कौन था? तो ये 1943-44 में जो अभी आप देख रहे हैं उसमें भयानक अकाल पड़ा था। अगला देखेंगे क्वेश्चन की निम्न इसमें किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से भारत जो है बाहर रखा गया था? तो ये इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधान सभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये कौन थे? तो भगत सिंह थे। और कौन थे इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको बटुकेश्वर दत्त थे। एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। तो देखेंगे तो इसमें दिया गया है, तीसरा हो जाएगा 1-4 था। तो ये देखिए टाइप कर 1-4 बटुकेश्वर दत्त और जो है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राणियों में जनन अंग जो होता है, जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलेत होकर डैश बनाते हैं। तो ये जो है आपको युग्मनज होता है। क्या होता है? युग्मनज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? इसमें है खोजना है आपको, सम्मिलित है। तो देखेंगे इसमें उत्तर में तो जो है लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर? ये है अनहैप्पी इंडिया। और दादा भाई नौरोजी जो है वो प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और रफीक जकारिया के द्वारा दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है। और ये जो है आपको 1 2 3, ये जो है 1 2 3 मतलब कि 1 2 3 में आपको सिर्फ 3 ही सही है और आपको हमने जो होगा सही उसका हमने यहाँ पर आपको मिला दिया। सिर्फ तीसरा नंबर ही मिला हुआ है, मतलब कौन सम्मिलित है ये बताना था। तो ये सिर्फ तीसरा जो है सही है और जो सही नहीं है वो भी बता दिया और जिसका जो होगा वो भी बता दिया। अब देखेंगे निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का जो है मूल
निवास क्षेत्र है। मूल निवास क्षेत्र कौन? तो यह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजयनगर से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था उनके पति का? तो ये राणा रतन सिंह थे। 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें अब नहीं खोजना है, तो इसमें सिर्फ एक ही है, नागार्जुन सागर, ये गोदावरी में। देखिए नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी में है, हीराकुंड बांध महानदी में है, और सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी परियोजना में है, और नागल बांध जो है ये कहाँ पर है? तो यह है सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 64 63। हाँ, इसमें आपको कूट है, सही उत्तर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं कि भोटिया जो है ये सिक्किम में है। भोटिया कहाँ है? 1 का 3 हो जाएगा। टोडा जो है ये तमिलनाडु में है, 2 का 1 हो जाएगा। और सेंटलीज जो है अंडमान निकोबार में है, ये 4 हो जाएगा। और ये बिहोर जो है यह झारखंड में है, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें उत्तर में देखें तो एक ही पर सही था। अगला है कि इसमें भी आपको सम्मिलित करना है कि कौन इसमें नहीं है। तो देखिए आपको याद होगा कि लिपू लेख जो है यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नाथुला जो है यह सिक्किम में है। कहाँ है? नाथुला सिक्किम में है नहीं इसमें उत्तर, तो यही उत्तर होगा। सम्मिलित ये नहीं है। नाथुला सिक्किम में है। रोहतांग जो है यह हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट यह केरल में है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या होता है? आम्र वर्षा में जो है ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय में होने वाली वर्षा, इससे आम को अच्छा होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि पूर्वी जो है घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नीलगिरी। क्या कहलाता है? नीलगिरी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन की 2022 में जो है फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व? तो ये तत्वों की संख्या 118। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कितना नंबर, 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो यह कौन नहीं है? तो यह है सवाना। अगला कोई 1 नंबर होगा। अगला है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन? तो यह है बूढ़ी गंडक, 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा कहलाती है? तो 82.5 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री। ठीक है, ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है इसमें? तो इसमें देखिए KN मुंशी संविधान प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा का जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। तीसरा इसमें सिर्फ गलत है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति, ये क्या है? गलत है। ठीक है, और इसमें उच्चतम न्यायालय होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है आपका संविधान की प्रस्तावना। 2 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे प्रत्यक्ष बंदीकरण। प्रत्यक्ष बंदीकरण जो है अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो यह होगा आपका 3 माह के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ये है आपका 16 वर्ष की आयु तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान जो है संशोधन द्वारा एक नया राज्य बनता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 36वें संविधान संशोधन। 35वां 74 जो में होता है 1974 में संविधान संशोधन। सिक्किम को जो है एक समृद्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है, और 36वां में पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब 22वां राज्य यह बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह है आपका 79 मतलब कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत मतलब बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो ये मुकदमा है आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, 13 सदस्यीय खंडपीठ उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, इसमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है। मूल ढांचा जो है
ठहराया जाए, ये सारी बातें देखिए उच्चतम न्यायालय को अभी भी इसकी परिभाषा देनी बाकी है और यह जो है स्पष्ट करना है कि मूल संविधान मतलब मूल ढांचा किसे ठहराया जाए, ये आप अभी तक जो है रुका हुआ है। ऐसे आपको याद रखना है कि संसदीय प्रणाली में धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, संघीय स्वरूप, संविधान की सर्वोच्चता इत्यादि इसमें शामिल। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें खोजना है। इसमें सही देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय होता है, इससे ज़्यादा कोई और नहीं। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरा कि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं का जो है भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। और तीसरा देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, यही आपका गलत है। ठीक है, देखिएगा तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया द्वारा जो है घोषित पत्र जो है घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस तो दूर आ गया है, तो दूर आपके लिए क्या हो जाएगा तो उत्तल लेंस, निकट आता तो क्या हो जाता तो अवतल लेंस, तो अवतल लेंस हो जाता है। यहाँ पर 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस धातु को से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम में लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर जो है आपको भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, तो ये है लाकड़ावाला समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, किस आधार पर जो है इसको कायम किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको घरेलू उपभोक्ता के व्यय कितने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे किस गैस को अश्रु गैस के रूप में भी आप जानते हैं, गैस की तरह उसका काम किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका Cl2 क्लोरीन गैस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 85 नंबर की रसायन उद्योग में कौन सा जो है तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो ये है आपको H2SO4। अगला क्वेश्चन किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में होता है, तो ये होते हैं आपको पहले सैयद हसन इमाम साहब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का जो है उद्घाटन किस स्थान पर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको बोध गया में, बोध गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्चा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, ये बीपीएससी 68वीं जो है के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, यह है आपको पिरपेती स्टेशन, पिरपेती स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो ये होता है आपको 133 केल्विन, 133 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 92-91 नंबर कि जल में वायु एक जो है बुलबुला कार्य करेगा, क्यों कैसे कार्य करेगा, तो इसमें जो है अवतल लेंस के जैसा कार्य ये करेगा। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में जो है SI यूनिटों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपको मिलाएंगे तो राशि का मात्रक होता है, कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का पास्कल होता है। ठीक है, इसमें देखें तो इसके 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ट्यूमर जो है सूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन होता है, तो ये होता है आपको आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक ताप का मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये है आपका पायरोमीटर, पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भोजन का विषाक्त होना वाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण के जो है संदूषण से उत्पन्न होता है, तो ये है आपको क्लोस्ट्रीडियम 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे खमीर का उदाहरण होता है, तो खमीर का उदाहरण क्या होता है कवक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो ये कौन सा है, तो एड्स के लिए देखेंगे तो एड्स के लिए होता है रेट्रो विषाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो ये होता है आपको मेढक में। ठीक है, मेढक में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये विटामिन B6 के कारण होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है,
है। तो इसमें सम्मिलित सिर्फ एक ही नहीं है, यह है आपका वांगरा सिंचाई योजना मुंगेर में है, ना कि बांका में है। और महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर में, श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई में, बांगरा मुंगेर में और मानसारा सिंचाई योजना औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल राज्य बंदी विनिमय बंगाल विनिमय थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है 1818 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध संरक्षण संग्रह एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित कहाँ पर है? तो यह है आपको कहाँ पे? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन हरियाणा में है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी में की झील है? खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है आपका पुलकित झील। ठीक है। पुलकित झील चिल्का झील के बाद भारत का सबसे जो है दूसरा खारे पानी का झील है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में फैलता हुआ 96% अधिक एक जो है आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है। और इस झील में पुलिकट झील पंछी अभयारण्य शामिल होते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 104 की ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं? तो दूसरे व्यक्ति होते हैं नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय सशस्त्र होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। अगला देखेंगे दूसरा नंबर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया जो भी है देखेंगे तो नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थेलोफाइटा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो है ऐसे यहाँ पर कूट में है, तो कूट में देखेंगे तो कूट में 4 और 1 है, 4 और 1 हो जाएगा आपका कि जेली रुदन का कारण जो है अम्ल की अधिकता। और चौथा नंबर हो जाएगा कि सुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जो है साइटोकाइनिन होते हैं। ये चौथा नंबर और जो है पहला नंबर सही हो जाएगा। इसमें 3 नंबर जो है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हैकी एस्टोथम पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ पे? तो ये उगते हैं आपको बहुत कम ताप पर। अगला तीसरा नंबर सही होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यह है आपका हाइड्रोजन। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं कौन से हैं? तो ये आपको याद रखना है कि इसमें वायु में जो है वायु मृदा एवं जो है जल का रेडियोधर्मी दूषण और क्या है? और देखेंगे तो वन आरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का जो है निस्तारण है। तो ये चारों के जो है तीनों के तीनों सही, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। इसमें सही सम्मिलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें सिर्फ एक ही नहीं है वह पूर्वी दक्कन पठार या आर्द्रवन है। देखिए दक्षिण आपको याद रखना है दक्षिण जो पठार है के उत्तर पूर्वी भाग में मानसूनी जंगल पाए जाते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम में आर्द्रवन और तुराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म विष का उदाहरण है? तो यह है आपका जिंको बिलोबा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो यह है 8वीं अनुसूची। अगला को देखेंगे क्वेश्चन कि किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो ये है आपको परसिवरेंस रोवर। ठीक है। दूसरा नंबर सही होगा। अगला देखेंगे समुद्र में तेल बहाव जलीय पौधे के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को तेल में घुलने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि माँ ने मीना को जल में चीनी नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाने एवं उसे ठंडा करने को कहा। किस प्रक्रम द्वारा अधिक चीनी घोलना संभव होगा? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपको दूसरा नंबर कि सादे पानी में चीनी घोलकर उसमें नींबू का रस एवं बर्फ मिलाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के बने मकानों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है क्योंकि चूने कीड़े क्या होता है? चूना कीड़ा मकोड़ा को दूर रखता है। अगला देखेंगे कि एक बालक मशरूम में रक्त स्राव से पीड़ित है, उसे जो है भोजन में किसकी अधिक मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो इसको आप विटामिन सी दीजिए, मतलब कि नींबू आंवला संतरा दीजिए। अगला देखेंगे 3 नंबर का सही होगा। दूध प्रोटीन को बच्चों के लिए सबसेट माना जाता है क्योंकि इसमें जो है शरीर निर्माण एवं विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जड़ों एवं पत्तियों में किस सामान्य संबंध
संबंधों के आधार पर आप कह सकते हैं कि घास, चावल और गेहूँ के पौधों में रेशेदार जड़ होते हैं। रेशेदार जड़ होते हैं तो ये किसके कारण इसको कहा जा सकता है? तो ये होते हैं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल केचुए में भोजन पीसने का कार्य गीजड़ करते हैं क्योंकि लाल जो है केचुए में दांत नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए। इस प्रकार से यह 9वां सेट आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 10वां पर। 10वां में भी आपको 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो 41 नंबर है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो यह जो है अभी वर्तमान में 11.3 से बढ़कर 15.3% हुआ है। अभी 16 कुछ पॉइंट है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन के तत्काल में अभी देखें तो अगला देखेंगे, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो इसका उत्तर आप देखें तो रोहतास में आपको याद रखना है कि ऐसे आपको यहाँ पर जो दिया गया है उस हिसाब से चलेंगे तो देखेंगे एक से अधिक उत्तर है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर है तो कैसे है ये भी बताते हैं। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक जो है मात्रा, और चूना पत्थर जो कैमूर भभुआ जो है वहाँ पे, मुंगेर में, रोहतास में और जमुई में सोने का भंडार। एक से अधिक इसमें सही में उत्तर होना चाहिए, एकदम एक से अधिक उत्तर है। तो ये 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि प्रकाश वर्ष होता है तो क्या होता है? दूरी का। तो प्रकाश वर्ष जो है वह होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हाँ, यहाँ पर है कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये है आपका तरुण में बहुत अधिक और वृद्ध में बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर इसका सही होगा कि उस स्रोतों का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका मिलिंद पन्हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस जो है शासक वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो ये देने वाले कौन? तो गुप्त वंश था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर की सूची एक दो सूची को 2 से आप मिलाएंगे, सही करेंगे। तो इसमें जो दिया गया है आपको बताते चले, एसिटिक अम्ल जो है सिरका के लिए, एसिटिक अम्ल सिरका 3 नंबर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दूध के लिए होता है, और जो ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है ये होता है मक्खन में, 1 नंबर हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, उससे पहले आपको हम बता दें इसका जो है ये 2 नंबर इसका मिलान में है। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो ये होता है आपको उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है 49 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? वो होता है आपका विटामिन ए। इसका निर्माण नहीं होता है, आप अलग से गाजर खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरी साग सब्जी खाते हैं, ये सब होता है। अगला देखें, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला देखेंगे कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का जो है स्रोत है वह कौन सा होता है? तो ये ब्रह्मपुत्र है और सतलुज है, ये आपको पता है, ठीक है, सतलुज है, सिंधु है, तो एक से अधिक इसमें उत्तर है। अगला देखेंगे 4 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकाल ले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि उसमें जो है श्वास नहीं ले पाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर इसका उत्तर होगा। इसमें है कि हुंडोरो जलप्रपात निर्मित कहाँ पर है? तो यह है आपको स्वर्ण रेखा पर। स्वर्ण रेखा कहाँ पर है? तो झारखंड के रांची, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार जो है दांत विकसित होता है, कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार दांत जो है कौन सा विकसित होता है? तो ये होता है 20, ठीक है, 20। अगला देखेंगे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि भारी जल वह जल होता है, भारी जल कौन सा जल होता है? तो जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है उसका आइसोटोप ले लेता है। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बार सूत्र जो है आपसे पूछा गया है, इसका जो है सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो यह है आपका रांची, ठीक है, दूसरा नंबर सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो ये
आप देखें तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के जो है अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है आपका अफ्रीका। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि अंत्योदय जो है कार्यक्रम का उद्देश्य जो है कौन सा उद्देश्य है? तो यह है आपका गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीब में भी सबसे गरीब, ये गांधी जी के द्वारा जो है शब्दार्थ। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो वो है आपका कैनबरा। ठीक है, कैनबरा नहीं है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। टोक्यो न्यूयॉर्क है। अगला देखेंगे बिहार का एकमात्र जिला जहां गांजा का उत्पादन होता, ये है आपका बेगूसराय। कौन है? तो बेगूसराय। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन? तो ये तो आप जान ही रहे हैं कौन हो जाएंगे। तो संविधान के जो है संविधान संशोधन अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति सामान्य विधेयक के ये दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। जब उनकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है पीठासीन होगा, तो यहाँ पर ना है अध्यक्ष ना है उपाध्यक्ष, तो उत्तर हो जाएगा ई, मतलब कि 5 नंबर। अगला देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो यह अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, तो इसके क्या होते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है, तो यह होता है आपको राष्ट्रपति। अगला देखेंगे कूट है ना, तो ये तो संसद मिलकर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर बनता है, तो इसमें कूट होगा। तो कूट में आपको तीनों जहाँ होगा वो सही हो जाएगा। तो तीनों कहाँ पर है? तो पहला नंबर पर है। पहला नंबर पर है तो मतलब कि 1 2 3। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो ये आप यहाँ पर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो होता है क्या है कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूलभूत जो ढांचा है के अवधारणा को प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बाद में गठित 13 सदस्यीय संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, जिसमें 7-6 के बहुमत में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना था कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का अतिक्रमण करती हो। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि कौन से संवैधानिक लक्षण मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। और न्यायालय ने कहा कि आगे के निर्णयों में परिस्थितिक स्थितियों में इसे स्पष्ट किया जाएगा। ये जो है आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अब 68 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 10वीं अनुसूची राजीव गांधी के द्वारा जो है बनाया गया था। 52वां जो है संविधान संशोधन था 1985 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें जो है सम्मिलित करना है कौन सा सही है, राष्ट्रपति और अवधि है। तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल जो है 1974 से 77 है, तो 1-2 हो जाएगा। और एन संजीवा रेड्डी का जो है कार्यकाल 77 से 82 है, तो ये 3 नंबर हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 67 से 69 है, तो ये 4 नंबर में हो जाएंगे। और वीवी गिरी का कार्यकाल 69 से 74 है, 1969 से 74। तो इस प्रकार से आपको मिलाना है और इसमें उत्तर 3 नंबर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो राज्यपाल को कौन करवाता है? तो ये होते हैं आपको जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल को जो है शपथ दिलवाते हैं। अगला देखेंगे, जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है किसका? तो यह होता है निवेश बैंक का। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का सही होगा। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जाता है भारत के राष्ट्रपति को। तब इसमें जो है आपको तीसरा नंबर, ये 3 देखिए, ये 3 होगा। तो ये अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के जो है
भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर को खेती बाड़ी के लिए जो है पाला जाएगा? तो ये है आपको बैल। अभी भी आपको कहीं कहीं मिलता है जहाँ ट्रैक्टर नहीं जाता है। अगला देखेंगे खो खो, कबड्डी, स्टापू किस जो है प्रकार के खेलों का उदाहरण? तो ये है आपको स्थानीय खेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सा रोग हो सकता है? तो ये आपको उत्तर में देखेंगे तो ब्लू बेबी रोग हो सकता है। ब्लू बेबी रोग ये हो सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन की लैक्टोमीटर का जो है प्रयोग आमतौर पर किसका घनत्व मापने के लिए? तो दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। 3 नंबर उसका उत्तर होगा। किसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो ये होता है आपको कैल्शियम की कमी से। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे रिएक्टर एवं मरकरी मापदंड को आप किसके जो है साथ जोड़ेंगे? तो ये आप जोड़ेंगे भूकंप के साथ। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था पोर्ट कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आयुर्वेद का कौन सा भाग मानसिक विकारों के बारे में बताता है तथा इलाज की चर्चा करता है? तो ये हो जाएगा आपका भूत विद्या। अगला देखेंगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से आर्थिक दृष्टि से कौन सा वृक्ष जो है महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका महोगनी बहुत सारे जो है सरकार के द्वारा लगाए भी गए हैं। अगला देखेंगे कि हुसैन सागर झील अचानक एक जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई। इस जीव का नाम क्या होता है? ये जो है जीव हुसैन सागर झील में कौन सा? तो ये है आपका जलकुंभी। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? वो है मुद्रा की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यालय किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो ये होता है पहले अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित जो तिथि होता है उससे। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये है आपको 51.5। एक नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि जो है पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो ये है आपका ऐसे यहाँ पर देखें तो 4 नंबर है, एक से अधिक है। ठीक है। किसी राज्य विधानमंडल में विधि पंचायत की संरचना के लिए उपबंध पर रोक जो है उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का उपयोग करेगी। सही बात है। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपको रामधारी सिंह दिनकर। 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदल जाता है? तो ये होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? तो ये पंजाब था। ठीक है। बारिश पड़ रही है। यहाँ पर देखेंगे भारत की पहली रेलवे लाइन जो है वर्ष 1853 ईस्वी में मुंबई से कहाँ तक? ठाणे तक बिछाई गई थी। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर तो आपको मिलेगा खनन जो है प्राथमिक रूप में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में हरित क्रांति के जो है संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। इसका ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब मतलब भारत में स्थित है? तो यह कौन सा स्थल है? तो यह है आपका रोपड़। देखिए सिंधु घाटी स्थल से संबंधित आपको बनवाली जो है यह हरियाणा में, बालू कैथल जो है यह हरियाणा में, कोट दीजी जो है यह पाकिस्तान में, रोपड़ जो है यह पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिम सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये
अब जानते भी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है यहाँ पर कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वह है जर्मनी। जर्मनी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीय का समर्थन जो है था? तो ये थे एनी बेसेंट। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? मतलब पश्चिमी तट ये हो जाएगा। तो पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा है? कोचीन है यहाँ पर, केरल। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सिलिकॉन मतलब कि बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए बाजार जो है मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को डैश कहा जाता है? तो उसको अवरुद्धता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा डैश वर्ष में जो है डैश में प्रकाशित की गई थी? तो ये किया गया था आपको 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जो है जाने जाते हैं? ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है आप जानते ही हैं कि उपनिवेश। तो यहाँ पर उत्तर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर है कि निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 ईस्वी को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है आपको पूना से। आज के पुणे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे तो गांधी के संदर्भ में तीसरा सही है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया था जो है गोखले के ही द्वारा, ठीक है। ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये किसके थे गुरुजी? तो ये थे गांधी जी के। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वो सही नहीं है, आप यहाँ पर देखें तो तीसरा है सही नहीं। वे USA में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। और सभी सही अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था और केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको बारिश की आवाज़ आती होगी, लेकिन अभी जो है ध्यान आप क्वेश्चन पर सिर्फ दे देंगे। यहाँ पर देखा 101 जो है 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो यह है आपका पहला ही, वो है व्यावसायिक संरचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो ये माना जाता था जो है वो है सुवर्णगिरी दक्षिण सीमा का क्षेत्र, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य की उत्पादकता पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था? तो यह है आपका पहला सातवीं जो है पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कोई भी नहीं है। देखिए जो भी इसमें दिया गया है आपको याद रखना है कि विकल्प में कार्य महिलाओं के उत्पादक कार्य, इसमें कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप में निम्न के साथ समान बताया जाए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है तीसरा, रणनीतिक चयन, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वे जानवर जो सिर्फ जल में रहते हैं एवं विचरण करते हैं वो होते हैं जलचर, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि एक तरफ मानव से जोड़ती है, वहीं दूसरी तरफ
जो है एक स्तर के बाद प्रदूषण बन जाती है। वह कितना होता है, 80 से अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, प्रदूषण, मतलब प्रदूषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 से, तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूखा तथा भुखमरी की स्थिति में किस जल को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो यह होता है कशावा। दूसरा नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा शरीर कौन से विटामिन को सबसे अधिक जो है अधिक तीव्रता से हमारा शरीर कौन से विटामिन को सबसे अधिक तीव्रता से बनाता है, तो वो होता है आपका विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर सही होगा। एक ऐसा उत्सव जब देश जो है भारत भर पौधे लगाकर वन लगाने का काम किया जाता है, वो होता है वन उत्सव। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गमले में लगे दो पौधे को यदि खुले स्थान पर रखा जाए जहां धूप एवं हवा बराबर पौधे में जो है मिले, तब एक पौधा 2 दिनों के बाद बिल्कुल स्वस्थ रहे तथा दूसरा मुरझा जाए, तो कारण क्या हो सकता है, आप यहाँ पर बताना है आपको। तो उसे जो है समय पर पानी नहीं मिला हो, तब ये हो सकता है उसे समय पर पानी ना मिला हो। अगला देखेंगे, अगला और अंतिम क्वेश्चन, हम 400 क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर हैं, 399 कर चुके हैं और अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब भाप को ठंडा करने पर वह फिर जो है पानी में परिवर्तित हो जाता है, तब उस प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जल वाष्प को ठंडा कर जो है जल में परिवर्तित करने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। 400 क्वेश्चन हो गए हैं, दूसरा सेट खत्म हो गया है। अब जो है दूसरा पॉइंट आपको 400 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले को जो है जो टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।